अगर हम बात करें रिश्तों की, तो ज्यादातर लोग बाहर से खुश दिखाई देते हैं, लेकिन असली सवाल यह है, क्या वे अंदर से भी संतुष्ट हैं? बहुत से कपल्स एक दूसरे से प्यार तो करते हैं, लेकिन इंटीमेसी के मामले में चुपचाप परेशान रहते हैं, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो लोग सोचते तो हैं, लेकिन पूछ नहीं पाते। आज का विषय भी कुछ ऐसा ही है। जब आप और आपका पार्टनर एक दूसरे के करीब होते हैं, जब आप पूरी तरह उस पल में खोए होते हैं और इंटरकोर्स से ज्यादा आपको ओरल इंटीमेसी में कनेक्शन महसूस होता है, तो एक ऐसा मोमेंट आता है जहां शरीर से निकलने वाला एक पर्टिकुलर फ्लूइड मुंह के जरिए शरीर के अंदर चला जाता है। यहीं से दिमाग में डर शुरू हो जाता है। क्या यह सेहत के लिए ठीक है? क्या इसे निगल लेना नुकसानदेह हो सकता है? क्या इससे कोई गंभीर बीमारी हो सकती है? आज हम इसी विषय पर बिल्कुल साफ, वैज्ञानिक और एजुकेशनल तरीके से बात करेंगे, बिना डर, बिना अफवाह और बिना झूठी कहानियों के। डर की सबसे बड़ी वजह है अधूरी जानकारी। इंटरनेट पर कोई कहता है ये जहर है, कोई कहता है इससे कैंसर हो जाता है, और कोई लिख देता है एक बार हुआ तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। जबकि सच्चाई यह है, ज्यादातर लोग मेडिकल नॉलेज के बिना अपनी राय फैलाते हैं। सेक्स एजुकेशन हमारे समाज में खुलकर नहीं दी जाती, इसलिए डर ज्ञान से कहीं तेज फैलता है, और यही डर रिश्तों में दूरी पैदा करता है। मानव शरीर कोई नाजुक मशीन नहीं है। हम रोज सलाइवा निगलते हैं, बैक्टीरिया खाते हैं, हवा के साथ जर्म्स अंदर लेते हैं, फिर भी शरीर खुद को संभाल लेता है। उसी तरह अगर ओरल इंटीमेसी के दौरान थोड़ा सा डिस्चार्ज शरीर के अंदर चला जाए, तो हेल्थी बॉडी उसे डाइजेस्ट कर लेती है। वह पेट के एसिड से टूट जाता है और प्राकृतिक तरीके से बाहर निकल जाता है। सिर्फ डिस्चार्ज अंदर चला जाना अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। खतरा फ्लूइड से नहीं, इन्फेक्शन से होता है। अगर पार्टनर की बॉडी में मौजूद हो एसटीडी, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो वही फ्लूइड इन्फेक्शन का कैरियर बन सकता है। कॉमन इन्फेक्शंस, हर्पिस, गोनोरिया, क्लमिडिया, HPV, थ्रोट इन्फेक्शन। याद रखिए, रिस्क फ्लूइड में नहीं, रिस्क इन्फेक्शन में है। यह स्थिति सेफ मानी जाती है जब आप एक ही पार्टनर के साथ हों, दोनों टेस्टेड हों, कोई STD हिस्ट्री न हो, कोई सिम्टम्स न दिखें, हाइजीन ठीक हो। ऐसे कपल्स में रिस्क बहुत कम होता है। मेडिकल लैंग्वेज में इसे कहा जाता है लो रिस्क, जीरो रिस्क नहीं। रिस्क बढ़ जाता है जब नया पार्टनर हो, मेडिकल हिस्ट्री क्लियर न हो, प्रोटेक्शन यूज न हो, मल्टीपल पार्टनर्स हों, माउथ में कट्स या अल्सर्स हों। एक बहुत बड़ी गलती, ओरल सेक्स से ठीक पहले जोर से दांत ब्रश करना। इससे मसूड़ों में माइक्रो कट्स बन जाते हैं जो इन्फेक्शन को सीधे ब्लड स्ट्रीम में पहुंचा देते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, यह आपकी पर्सनल चॉइस है। अगर टेस्ट पसंद नहीं, टेक्सचर अनकंफर्टेबल लगे, मन रेडी ना हो, तो स्किप करना बिल्कुल नॉर्मल है। सेक्स में प्रेशर नहीं, कंफर्ट जरूरी है। नहीं, इससे प्रेगनेंसी नहीं होती। डाइजेस्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपस में जुड़े ही नहीं होते। यह सिर्फ एक पुराना मिथ है। कैंसर का कारण डिस्चार्ज नहीं, बल्कि HPV वायरस होता है। रिस्क बढ़ता है जब मल्टीपल अननोन पार्टनर्स रिपीटेड अनप्रोटेक्टेड ओरल सेक्स प्रोटेक्शन, टेस्टिंग और हाइजीन रिस्क को बहुत कम कर देते हैं। डॉक्टर्स सलाह देते हैं कॉन्डोम या डेंटल डैम का इस्तेमाल। माउथ सोर्स हों तो अवॉइड करें। प्राइवेट एरिया में रेडनेस या दाने दिखें तो रुकें। रेगुलर हेल्थ टेस्टिंग, ओपन कम्युनिकेशन, पूछना शर्म नहीं है, बिना पूछे रिस्क लेना खतरा है। इंटीमेसी सिर्फ शरीर का नहीं, भरोसे का रिश्ता है। जहां डर होता है वहां प्लेजर कभी पूरा नहीं होता। सही जानकारी सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है। अगर आज की जानकारी से आपका डर थोड़ा भी कम हुआ हो तो यह वीडियो सफल है। याद रखिए, सेफ इंटीमेसी ही रियल इंटीमेसी है। अवेयरनेस ही प्रोटेक्शन है। रिश्ते तभी लंबे चलते हैं जब उनमें डर नहीं, समझ होती है।